दोस्तों, हमने इतिहास की एक नई सीरीज़ शुरू की थी, तो उसी का ये 5वां वीडियो है। और इससे पहले हमने 4 वीडियो डाल रखे हैं प्राचीन इतिहास की सीरीज़ में। इतिहास पूरी सीरीज़ है, लेकिन उसमें प्राचीन इतिहास का भी सीरीज़ चल रहा है। तो उसमें जो मैंने बाकी 4 वीडियो डाल रखी है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अर्च में जैन धर्म का उदय जो हुआ उसके अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखना है जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है और आपका भी मानना हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप जो है इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी आप 4 वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे प्राचीन इतिहास की नई सीरीज में। और उसमें आपको देखकर बहुत सारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। तो आप चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और देखिए। तो हम शुरू करेंगे आज जैन धर्म का उदय। तो आप देख सकते हैं इसके संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, ठीक है। कुल तीर्थंकर कितने हुए, 24। फिर है ऋषभदेव, अच्छा कुल तीर्थंकर 24 हुए। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमें 3-4 तक याद रखनी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा लिख दी है क्योंकि ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए कि ये ज़्यादा कहीं न कहीं दिखता है। जैसे अरिष्टनेमि हो गया, महावीर हो गया, नेमिनाथ हो गया, और ये ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ। तो ये सब कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, कहीं कहीं तीसरे तक भी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि कम से कम अंतिम 3 और शुरुआत के 3 जो तीर्थंकर थे उसे याद रखें। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको डाल रखा है। जैसे कुल तीर्थंकर 24 है, तो उसमें से ऋषभदेव प्रथम हो गया जिसने जैन धर्म की स्थापना करी, ठीक है। और फिर दूसरा है अजितनाथ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कहीं दरोगा वगैरह में। और तीसरा है संभवनाथ, तो और चौथा है अभिनंदन, 5वां है सुमतिनाथ, 10 है। तो 10 है, 10 क्या है, शीतल है, शीतलनाथ। और 16वां शांतिनाथ, 21वां नेमिनाथ, और 22वां अरिष्टनेमि, और 24वां महावीर। महावीर से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। तो आज महावीर के बारे में ही अध्ययन करेंगे, हम उनके विचारों को अध्ययन करेंगे। और आपको इसको वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा एक भी पॉइंट नहीं रहेगा जो कि कभी बाहर हो जाएगा, ठीक है। आपको फैक्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। तो आपको सेट्स या कोई भी चीज़ बनाएंगे तो इससे हट कर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हिस्ट्री से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। फिर ये 2 जैन तीर्थंकर जिसका नाम ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में किसका किसका नाम है, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप हर एक लाइन को कवर करें, हर एक लाइन को याद रखें, ठीक है। तो जैन धर्म तीर्थंकर जिसका नाम ऋग्वेद में है, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव, 2। फिर देखिए यहाँ पे जैन धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है, जीन से हुई है। जीन एक शब्द है जिसका अर्थ है विजेता। तीर्थंकर का अर्थ है जो अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, ठीक है। तीर्थंकर का क्या अर्थ है, ये भी पूछा जाता है। तीर्थंकर का क्या अर्थ है, तो जो अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। जैन धर्म में धर्म गुरुओं को क्या किस नाम से जाना गया, तो तीर्थंकर के नाम से जाना गया। तो 24 जो तीर्थंकर थे वो जैन धर्म का गुरु थे, तो उसे तीर्थंकर कहा गया, ठीक है। फिर महावीर का जन्म जो है 540 BC में हुआ, ठीक है। 540 BC में हुआ, मतलब ईसापुर में हुआ, कुंडग्राम वैशाली में। अच्छा, कुंडग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ। 72 वर्ष की आयु में राजगीर पावापुरी में, ये क्या होगा, 468 BC में मल्ल शासक सुस्तिपाल के समय इसका निधन हो जाएगा। सुस्तिपाल होता है। तो इसके जो ये सारा चीज़ को एक जगह कवर कर दिया, जैसे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, और कौन सा उस समय शासक था। तो देख लिया आप, महावीर का जन्म 540 BC में हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ,
और 72 वर्ष की आयु में राजगीर पावापुरी में 468 BC में मल्ल शासक सुस्तिपाल के समय क्या हो गया, निधन हो गया इनका। फिर देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, और ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो कहीं कहीं आएगा कि महावीर किस वंश से थे, तो सिर्फ ऑप्शन में रहेगा ज्ञात्रिक। ठीक है, ज्ञात्रिक रहेगा, तो ये आप मार देंगे ज्ञात्रिक। पिता सिद्धार्थ थे जो बुद्ध, अच्छा ये देखो पिता सिद्धार्थ थे, लोग किसके पिता सिद्धार्थ थे, तो महावीर के पिता सिद्धार्थ थे जो बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, जो बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ, और इसके पिता क्या नाम है, सिद्धार्थ नाम है महावीर के पिता का नाम, और महावीर के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो इसकी माता त्रिशला थी, त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, तो त्रिशला कौन थी, लिच्छवी जो गणराज हुआ करता था पहले, उसके शासक चेटक थे, चेटक उसकी बहन थी ये। ठीक है, तो महावीर की जो पत्नी थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, इसको याद रखना है, कहीं कि कहीं आपको लिख देगा ऑप्शन में, दो कथन दे देंगे कि महावीर की पत्नी का नाम जो है त्रिशला था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा कि त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप गड़बड़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये रखना है कि इसकी बहन थी। ठीक है, पत्नी का नाम इसका यशोदा था। महावीर का माता त्रिशला है। ठीक है, इसका पत्नी का नाम यशोदा है, बाय मिस्टेक हो सकता है कि त्रिशला बोल दिया, लेकिन माता इसका त्रिशला है। ठीक है, और त्रिशला कौन है, लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, ना कि पुत्री है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको एक क्वेश्चन में आएगा। और इसका पत्नी यशोदा हो गई, पुत्री अनोजा या प्रियदर्शनी, दोनों नाम था इसका, अनोजा या प्रियदर्शनी। अब फिर दामाद जो जामिल था। ठीक है, जामिल जमाल जो भी बोल ले, जामिल जमाल बोलता है इसको, तो ये आप याद रखेंगे। फिर ये बड़ा भाई नंदीवर्धन, इसका बड़ा भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। इससे आज्ञा लेकर 30 वर्ष के बाद ये घर त्याग दिया। 12 वर्ष ये कठोर तपस्या किया, तो कितने वर्ष, 12 वर्ष कठोर तपस्या किया, और 42 वर्ष मतलब 42 वर्ष की आयु में इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति से मतलब है कि उसको सच का आभास हो गया कि सच्चाई क्या है, उसी को ज्ञान कहा गया। तो जिस लोग को सच्चाई से मतलब जो सच है उससे परिचित हो जाते हैं, पूरी तरह से सच्चाई को, दुनिया की सच्चाई को समझ लेते हैं, उसी को ज्ञान कहा जाता है कि ज्ञान की इसको प्राप्ति हो गई। तो इसने 12 वर्ष जो है कठोर तपस्या किया, घुमा उमा, देखा उखा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके बाद इसको 42 वर्ष की आयु में सच्ची ज्ञान प्राप्त हो गई। साल वृक्ष के नीचे रिजु फालिका नदी के तट पर इसका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, साल वृक्ष के नीचे और रिजु फालिका नदी के तट पर। ये जिरिम्भिक ग्राम है। ठीक है, जिरिम्भिक ग्राम में हुआ। महावीर के उपनाम ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत सारे हुए, जिनमें से देख लीजिए, जीन है, केवलिन है, निर्ग्रंथ है, अरहत है। तो आप जीन, केवलिन, निर्ग्रंथ, अरहत, ये 4 नाम इसके उपनाम जो है आप दिमाग में रख सकते हैं। तो अरहत का अर्थ होता है पूज्य। ठीक है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, और जीन का अर्थ विजेता होता है। ठीक है, केवलिन का अर्थ हो गया कि ज्ञान प्राप्ति हो गया, वही केवल हो गया। ठीक है, फिर है जैन धर्म के सिद्धांत। तो जैन धर्म के सिद्धांत देखिए क्या है, जैन धर्म के जो सिद्धांत, देखिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ दे रहे हैं, इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं देंगे। जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग वो सब आएगा, लेकिन उसमें आएगा जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो आप इसमें देखें। यहाँ से आपको कोई भी फालतू लाइन नहीं देखेगा, और यही सब एग्ज़ाम में आएंगे, और इसके अलावा कोई एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं लिख कर देता हूँ, और एक इसको पूरा देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के देखो 5 महाव्रत है। ठीक है, अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य है। ठीक है, चौथा अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। तो ये 5 इसके जो है महाव्रत है, इसको आप याद हमेशा रखेंगे। ठीक है, जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत कहे जाते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हो गए, आपने देखा, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो देखिए पहले जो 4 महाव्रत थे
ये अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये चारों के चारों पार्श्वनाथ ने किया। ठीक है, ये पार्श्वनाथ दिया। ठीक है, और पांचवा जो महाव्रत का प्रतिपादन किया वो महावीर ने किया, मतलब पांचवा जो था ब्रह्मचर्य था। ठीक है, तो पांचवा महाव्रत का प्रतिपादन किसने किया? महावीर ने। अब देखिए अनुव्रत सिद्धांत के बारे में जान लीजिए। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इस सिद्धांत का पालन गृहस्थ जीवन जीने वाले जैनियों द्वारा की जाती थी। मतलब समझ गए, आप समझ गए होंगे। इसका पालन कौन करेगा? गृहस्थ जो जीवन जीता है वो जैन अनुव्रत सिद्धांत का पालन करता था। ठीक है, तो अनुव्रत सिद्धांत आता है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, ये ध्यान में रखेंगे। फिर है स्यादवाद। ये स्यादवाद सिद्धांत, इस सिद्धांत को देखो क्या क्या बोला जाता है, ये आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये पूछा जाता है। तो कहेगा स्यादवाद सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? सप्तभंगी और अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार 7 आंशिक ज्ञान अर्थात 7 नए होते हैं। नए का मतलब आंशिक ज्ञान। ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार कह रहे 7 आंशिक ज्ञान होते हैं अर्थात 7 नए होते हैं। इसे ही स्यादवाद कहते हैं। तो स्यादवाद को क्या क्या आपने जाना? सप्तभंगी। सप्तभंगी मतलब 7 आंशिक ज्ञान। ठीक है, और इसके बाद अनेकांतवाद है, सिद्धांत स्यादवाद सिद्धांत। ये सारे के सारे एक ही चीज़ है, मतलब एक ही नाम से इनको रिलेट किया जाता है। तो कहीं अगर आपका आएगा अनेकांतवाद से क्या समझते हैं? तो यही 7 जो नए हैं कि जैन धर्म के अनुसार 7 आंशिक ज्ञान या 7 नए होते हैं, इसे ही स्यादवाद या एकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर है त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उलट फेर करके आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। सम्यक, देखिए सम्यक ज्ञान त्रिरत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो सम्यक का अर्थ क्या होता है इस भाई? इसमें सम्यक का अर्थ हो गया सटीक या उचित। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको लिखेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है उचित ज्ञान, उचित दर्शन, उचित आचरण। ठीक है, या उचित या सटीक ज्ञान, सटीक दर्शन, ऐसे करके पूछ सकता है। तो आप जो है घबराएंगे नहीं, या ये नहीं है कि सिर्फ सम्यक ही आएगा तो मारना है। ठीक है, तो सम्यक का अर्थ सटीक या उचित होता है। देख ले, समझ ले, ये त्रिरत्न इनके हैं। सलेखना, निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना सलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से त्याग किया अपनी प्राण। ठीक है, तो सलेखना का मतलब क्या हो? निराहार मतलब बिना आहार के और बिना जल के जो रह के प्राण त्याग करता है उसे सलेखना कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था श्रवण बेलगोला में इसी पद्धति से जैन जो तीर्थ स्थल है श्रवण बेलगोला, वहाँ पर अपना जान जो है प्राण त्याग दिया। ठीक है, तो इसके लिए सलेखना इसी को कहा जाता है। ये सब पॉइंट जो है हम एक जगह कवर कर दिए हैं ताकि आपको जो है अलग अलग बुक नहीं पढ़ने पड़े। इसमें आपको जो है क्राउन और लुसेंट और विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव बुक जितने भी होते हैं, तो उससे जो भी क्वेश्चन मतलब आते हैं और जो क्वेश्चन नहीं बनते, लोगों को लगता है भारी है, तो सारे को हम समाहित इसमें कर दिए। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा, लेकिन इसका अस्तित्व जीन से नीचे रखा, अर्थात ईश्वर की मान्यता नहीं मानी जा सकती है। जीन कहने का मतलब कि महावीर जो गुरु थे उनसे उसका अस्तित्व नीचे रखा। इसका मतलब है कि उसने क्या किया कि देवताओं को महत्व नहीं दिया। देवताओं को महत्व नहीं दिया, इससे यह अर्थ निकलता है कि उसने देवताओं के अस्तित्व को एक तरह का नहीं स्वीकार किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जैन धर्म अनिश्वरवादी हो गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश महावीर ने कहाँ दी? राजगिरी में। राजगिरी मतलब राजगीर। ठीक है, राजगीर में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। तो देख लिए आप, ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश महावीर ने कहाँ दिया? राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर इन्होंने अंतिम उपदेश, अच्छा पहला उपदेश देख लिया और अंतिम उपदेश भी यहीं पर कवर कर दिए ताकि आपको ये वो अलग अलग नहीं देखने को मिले। तो इन्होंने अंतिम उपदेश भी पावापुरी राजगीर में दिया, यहीं पर इसकी मृत्यु भी हो गई। प्रथम शिष्य जो है इनके दामाद जामिल बने या जमाल ही बने। महावीर की प्रथम भिक्षुणी
जो नरेश दधिवाहन है उसकी पुत्री चंपा बनी। इसको चंदना भी बोला जाता है, इसकी पुत्री चंपा को चंदना भी बोला जाता है। ठीक है, तो महावीर की प्रथम भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी। अच्छा, इस पर एक ओशो का वक्तव्य है कि ओशो ने जब ओशो बोल रहे थे कि जो महावीर और बुद्ध थे इसमें दोनों में यही अंतर थे कि महावीर ने सर्वप्रथम जो है ने स्त्रियों को इस समाज में अधिकार देना मतलब शुरू किया। और गौतम बुद्ध से जब कोई स्त्री पहली बार बोली कि मुझे जो है भिक्षुनी बना लो, तो गौतम बुद्ध भी सोच में पड़ गए कि कैसे मैं स्त्री और लोग को समाज क्या कहेंगे। तो इससे ना डर कर महावीर ने जो है स्त्री को सम्मान दिया और प्रथम भिक्षुनी बनाया। बाद में बौद्ध भी, गौतम बुद्ध भी मतलब कि इस पर ध्यान दिया विशेष रूप से कि स्त्री को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। तो सबसे पहले महावीर जो है स्त्रियों को सम्मान देना शुरू किया। महावीर के प्रधान एक लिंक हम वीडियो में डाल देंगे, वो लिंक पर आप शेयर कीजिएगा, उसको सुनिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। ओशो का वक्तव्य है कि महावीर और बुद्ध के बारे में बोलते हैं कुछ, उसको सुनिए, अच्छा लगेगा। महावीर के प्रधान शिष्यों की कुल संख्या 11 थी। ठीक है, टोटल 11 शिष्य थे जिन्हें क्या कहा जाता था, गंधर कहा जाता था। इन्होंने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्राकृतिक भाषा मतलब अर्धमगधी भाषा। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की महावीर ने। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किसने की, तो महावीर ने। और ये क्यों हुआ, तो जैन धर्म के प्रचार के लिए। अच्छा, आनंद, कामदेव, सूर्यदेव महावीर के क्या थे, शिष्य थे। महावीर के मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष या मुख्य उपदेशक या थेरा बना। तो जब महावीर बन गए उसके बाद उस मुख्य उपदेशक कौन बने, आर्य सुधर्मन। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग थे, मतलब जो महावीर का अनुयायी शासक थे वो थे लिच्छवी नरेश चेटक। क्योंकि लिच्छवी नरेश चेटक की जो पुत्री थी, वो बहन, कहीं कहीं देखिए पुत्री लिख देगा तो आपको बहन पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसकी बहन थी, तो ये भी एक कारण है कि लिच्छवी नरेश चेटक जो है जैन धर्म का अनुयायी था। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कलिंग राज खारवेल हो गया, अवंती नरेश चंद्र प्रदोत हो गया, चंपा नरेश दधिवाधन हो गया। इसकी पुत्री कौन थी, चंपा, जो कि प्रथम जैन भिक्षुनी बनी। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है महावीर के अनुयायी शासक थे, और भी है लेकिन ये प्रमुख है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म ग्रंथ जो है परिशिष्टि पर्वन, इसके लेखक कौन है, हेमचंद्र। अच्छा, जैन धर्म ग्रंथ परिशिष्टि पर्वन लेखक हेमचंद्र के अनुसार मगध क्षेत्र में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल पड़ा इस दौरान। अच्छा देखिए, जो अकाल पड़ा इस पर कोई नज़र नहीं देता है कि किस बुक में लिखा गया है। तो जैन धर्म ग्रंथ परिशिष्टि पर्वन में लिखा गया है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। वहाँ कहाँ, मगध क्षेत्र में। इस दौरान भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैनी श्रवण बेलगोला चल गए, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चल गए, तथा जो जैन बच गए स्थूल भद्र के साथ मगध क्षेत्र में ही रुक गए। जब लौट कर आए तो उन्हें मतभेद हो गया। तब प्रथम जैन संगति हुई 300 BC में। मतलब जब वो सब लौट के आए भद्रबाहु, तो इन दोनों के बीच मतभेद हो गया किसी बात से, तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यह संगति पाटलिपुत्रा में हुई। यह जैन धर्म 2 भागों में बट गया। यहीं पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। भद्रबाहु के अनुयायी जो है दिगंबर कहलाए तथा स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध क्षेत्र के क्या थे, राजा थे।
तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस समय राजा थे। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान में रखना है कि प्रथम अध्यक्ष जो जैन संगीति हुई कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्रा में हुई। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। और जैन धर्म यहीं पर दो भाग में बट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और पिता दिगंबर में। और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। देखो सो से मतलब कि स दंत सो से शुरू होता है स्थूलभद्र, सौ से शुरू होता है श्वेतांबर। तो इससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि सो स्थूलभद्र, स श्वेतांबर। फिर है बाकी भद्रबाहु में द है तो दिगंबर। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति काफ़ी वर्षों बाद 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई। जानते हैं वल्लभी गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता देवाधिधर्मन या देवाश्रम, इधरों नाम लिखा रहता है देवाधिधर्मन या देवाश्रमन, तो जो आपको पसंद है उसको रखिए। तो इसकी अध्यक्षता में देवाधिधर्मन देवाश्रमन ने किया। इसमें जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। मतलब जैन ग्रंथ जो था ना यहाँ पर अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। और जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों और 12 उपांगों में कर दिया गया। देखो 12 उपांग यहाँ बना था, 12 अंग प्रथम जैन संगीति में ही बन चुका था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया और जैन धर्म की शिक्षाओं को संकलित रूप दिया गया 12 अंग और 12 उपांगों में। तो यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है कि 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्षता देवाधिधर्मन या देवाश्रमन ने किया। इसमें जैन ग्रंथों के अंतिम रूप से क्या किया गया? लिपिबद्ध कर दिया गया। कितने चीज़ों में? 12 अंगों और 12 उपांगों में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए। अर्धमगधी अर्थात प्राकृतिक भाषा को कहा जाता है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई। ठीक है, तो कल्पसूत्र किस तरह का है भाषा में? संस्कृत की भाषा में। परमय कमला मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने किया। ठीक है, तो परमय कमला मार्तंड एक बुक है और ये इसका रचना है प्रभात चंद्र ने किया। हेमचंद्र किसका किया? परिशिष्टि पर्वन का। उसी तरह भगवती सूत्र जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। अच्छा, भगवती सूत्र जानते हैं जैन ग्रंथ है, ये महावीर के जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसमें क्या है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, तो जैन भिक्षुओं के आचार नियम, अगला देखते हैं पॉइंट, जैन भिक्षुओं का आचार नियम का उल्लेख आचारांग सूत्र में है। तो जैन भिक्षुओं का 4 नियमों का लेख आचारांग सूत्र में है। 23वां तीर्थंकर जो था पार्श्वनाथ, जिसने 4 महाव्रत की स्थापना करी थी, ये काशी अर्थात बनारस इक्ष्वाकु वंश के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। तो मतलब कि पार्श्वनाथ कहाँ के थे? बनारस के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी इक्ष्वाकु वंश के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। देखिए इतिहास विवादित है। ठीक है, जो 24 तीर्थंकर थे उसमें 24 तीर्थंकर की पुष्टि भी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से लिखा गया है इतिहास विवादित है, तो विवादों का विषय है। तो जो हमें मिल रहे हैं, जो चीज़ जहाँ जहाँ लिखा है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन भी आएगा तो इसी तरह से आएगा कि 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ थे? तो यह काशी मानना है या बनारस मानना है। किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। चंपा का चंदना भी नाम था, नरेश दधिवादन की पुत्री। यह स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। ठीक है, चंदना याद रखना। ठीक है, तो चंदना, चंपा, ये आएगा नाम चंदना। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी, ये याद रखना है। अब देखिए प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह। तो ये थोड़ा सा डेंजर होता है पढ़ना, लेकिन इसमें आप जो मेन है उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रमुख जैन तीर्थंकर ये चार जैन तीर्थंकर का आपको प्रतीक चिन्ह हर हाल में याद रखना है। ऋषभदेव, ठीक है, तो ऋषभदेव का हो गया साढ़। ठीक है, अरिष्टिनेमी जो 22वें तीर्थंकर है इसका शंख हो गया। ठीक है, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर इसका सर्प हो गया। महावीर का क्या हो गया? सिंह हो गया। तो एक्स्ट्रा फैक्ट अगर जानना है कुछ, तो अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर थे उसका हाथी हो गया प्रतीक चिन्ह, और तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ इसका घोड़ा हो गया। तो हम देखा क्या
ऋषभदेव साण, अरिष्टनेमि शंख, ये पार्श्वनाथ महावीर। तो इस तरह महावीर का सी हो गया, पार्श्वनाथ का सर्फ हो गया और अरिष्टनेमि शंख हो गया, ऋषभदेव का साण हो गया। जैन धर्म क्या अनिश्वरवादी है, आत्मावादी है। मतलब कि अनिश्वर मतलब ईश्वर नहीं है लेकिन आत्मा का अस्तित्व है। महावीर पूर्ण जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करते थे, अर्थात कर्म में विश्वास करते थे, कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। महावीर इसमें विश्वास करते थे, ठीक है, और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों ने अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण सांख्य दर्शन से किए, ठीक है। सांख्य दर्शन जो सबसे पुराना दर्शन है, इसका रचयिता कपिल है। तो सांख्य दर्शन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण कहाँ से किए, सांख्य दर्शन से। इसलिए बहुत चीज़ मेल जोल खाता है दोनों में। मैसूर के गंग वंश के मंत्री देख लो। मैसूर अर्थात कर्नाटक जो था उस समय, मैसूर गंग के वंश के मंत्री चामुंड ने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई। यह मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अभी तो जैन धर्म का बहुत सारा चीज़ टूट फूट रहा है। तीर्थ स्थल जो था उसको पर्यटन स्थल में बनाया जा रहा है झारखंड में, जो पारसनाथ की पहाड़ी है वहाँ पे। तो मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री थे, देखो मैसूर में क्या था, गंग वंश था और उसका मंत्री कौन था, चामुंड राय, ठीक है। इसने क्या किया, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जो जगह है वहाँ पर विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई दी, ठीक है। ये इसको बोलता है गोमतेश्वर की मूर्ति। यह मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह जैन धर्म का जो है क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। खजुराहो के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया। तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने कराया। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, ठीक है। तो 24 जो तीर्थंकर है उस कहाँ मिलेंगे, कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र कौन रचा है, भद्रबाहु रखा है। और किन भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का फेमस केंद्र था। मतलब मौर्य जो वंश था उसके बाद के काल में मथुरा जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र था। मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम का उल्लेख मनुस्मृति में है, जावलोपनिषद में है, ठीक है। तो ये दोनों में मनुस्मृति और जावलोपनिषद दोनों में मनुष्य के 4 आश्रम का उल्लेख है। मनुस्मृति जो है शुंग काल का क्या है, मानक ग्रंथ है, ठीक है। उसी तरह से नारद स्मृति जो है गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ हो गया। भद्रबाहु चरित्र में मौर्य वंश के राजकाल घटनाओं पर प्रकाश डाले गए। जो भद्रबाहु चरित्र एक बुक है, इसमें मौर्य वंश के इतिहास का मतलब राजकाल जो घटना हुई उस पर प्रकाश डाली गई है। जैन धर्म की स्थापना कब हुई, देखो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1500 से 600 BC तक वैदिक काल आता है। तो उसी में 1500 से 1000 ईस्वी तक कौन सा काल आता है, पूर्व वैदिक काल। फिर 1000 से 600 BC तक आपको उत्तर वैदिक काल देखने को मिलती है। तो इसी समय अर्थात 1000 से 600 BC के दौरान जैन धर्म की स्थापना हुई, ठीक है। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र दोनों में तीर्थंकर का जीवन चरित्र मिलता है। तो कल्प सूत्र में तभी तो देखे ही, और भगवती सूत्र में क्या आता है, जैन धर्म के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है। अच्छा, भगवती सूत्र लिखा है सुधर्मा स्वामी ने। इस ग्रंथ को व्याख्या प्रगति भी कहा जाता है, ठीक है। तो भगवती सूत्र को सुधर्मा स्वामी ने लिखा। इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, व्याख्या प्रगति। 24 तीर्थंकर में सिर्फ पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के ही सिर्फ प्रमाणिकता है, बाकी का संदिग्ध है। तो बोल रहे थे ना, तो 24 तीर्थंकर में किसका किसका प्रमाणिकता है, पार्श्वनाथ अर्थात 23वां तीर्थंकर और महावीर 24वां तीर्थंकर को ही प्रमाणिकता है, मतलब प्रमाण मिला है, बाकी संदिग्ध है। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल है, ठीक है। तो हमने
अभी बहुत सारे जो है प्रतीक चिन्ह पढ़ा था। प्रतीक चिन्ह में कौन कौन से पढ़ा था? तो ये महावीर का पढ़ा था, जिसका क्या है? सिंह है। पार्श्वनाथ जो का पढ़ा था, उसका क्या है? सर्प है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि नेमिनाथ, तो नेमिनाथ का क्या है? प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। तो ये सब आप ध्यान में रखें, इतना फैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़िएगा ना, इसको दिमाग में रखिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है। जैन धर्म से पार्श्वनाथ ने 84 दिन तक घोर तपस्या समेध पर्वत, यही अभी न्यूज में बना हुआ है। देखिए पार्श्वनाथ जो है 84 दिनों तक घोर तपस्या समेध पर्वत पर, समेध पर्वत देखो कहाँ है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर, झारखंड की, मतलब यहाँ पर इसने तपस्या 84 दिनों तक की और कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की। तमिल साहित्य का प्रसिद्ध कविता ग्रंथ जीवक चिंतामणि, यह एक जैन ग्रंथ है। तो तमिल में लिखा हुआ है जीवक चिंतामणि, तो तमिल साहित्य का एक प्रसिद्ध क्या है? कविता ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, यह एक जैन ग्रंथ है। जीवक चिंतामणि जैनियों का देन है। हाथी सिंह जैन मंदिर, जल मंदिर पावापुरी, दिलवारा जल मंदिर सब जैन तीर्थ स्थल है। तो बहुत सारे जैन तीर्थ स्थल भी है, तो वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि और जैन तीर्थ स्थल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बिहार करके एग्ज़ाम में, खास करके कि इनमें से कौन जैन तीर्थ स्थल है या नहीं है। तो ये आप मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। सबसे प्राचीन भाषा तमिल हो गया, ये तो भी बताए। मथुरा जैन धर्म का फेमस केंद्र था, तो मथुरा कला जो है जैन धर्म से संबंधित है। सबसे प्राचीन भाषा तमिल हो गया। सभी सबसे बोलता है कि सबसे प्राचीन भाषा तमिल है, किताबों में लिखा मिलता है, लेकिन बहुत लोग संस्कृत को मानते हैं। सभी जैन तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा संस्कृत का विद्वान नय चंद्र था। तो सभी जैन तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा संस्कृत कौन जानते थे? नय चंद्र जानते थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण डैश विधान से हुआ, तो वहाँ पर आए सार्वभौमिक विधान मार देना है। यापनीय किसका है? यापनीय एक संप्रदाय है जैन धर्म का। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। प्रभासगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में। प्रभासगिरी किस धर्म से का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है शिव को समर्पित है। तो पाल शासक बौद्ध समर्थक थे। दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध मत समर्थक थे। फिर यूपी का वह तीर्थ स्थल जहाँ बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थल है, यहाँ होगा बौद्ध एवं जैन। ठीक है। तो ये श्रावस्ती कौशाम्बी यूपी में है, यहाँ दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। प्रथम शतक ईसा पूर्व तक जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का मतलब संरक्षण प्राप्त था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या था? 14 पूर्व। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ हो गया 14 पूर्व। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वह है आजीवक संप्रदाय। तो नियति का अटलता में जो संप्रदाय विश्वास करता है वह आजीवक संप्रदाय है। जैन मूर्ति की पूजा प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? जैन मूर्ति की पूजा का जो प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है। कि जैन मूर्ति पूजा होती है ये हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। इसी अभिलेख में प्रथम बार भारतवर्ष का भी प्रयोग हुआ है। थेरी गाथा, देखो थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है, यह बौद्ध दर्शन का भाग है। तो कहीं कहीं आएगा। थेरी गाथा किसका भाग है? तो ये बौद्ध दर्शन का भाग है। ठीक। बुद्ध द्वारा निर्मित जो स्त्री प्रज्ञा प्राप्त कर लेती थी वो थेरी कहलाते थे। जैसे बुद्ध ने भी जो है एक संघ बनाए, उसमें जो स्त्री प्रवेश करती थी तो ज्ञान जो प्राप्त कर लेती थी वो थेरी कहलाती थी। प्रज्ञा जो प्राप्त कर लेती थी वो थेरी कहलाती थी।
थेरी गाथा बौद्ध दर्शन का भाग है। जैन धर्म के प्रधान 12 अंग का संपन्न हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के प्रधान 12 अंग का संपन्न हुआ था प्रथम जैन संगीति में। देख ले, ये बोले थे ऊपर, जो जैन धर्म का प्रधान भाग है 12 अंग, इसको प्रथम जैन संगीति में जो है मतलब बनाया गया, अंतिम रूप दिया गया। और अंतिम रूप से द्वितीय संगीति में 12 अंग और 12 उपांगों में संपन्न हुआ है। तो ये तो ऊपर बताए थे। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? देखो, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो ये कह रहा है जीव की ओर जो है नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। तो नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, ये जैन धर्म में संवर का अर्थ होता है। सन 974 ईस्वी में चामुंड राय, ठीक है, इसको पढ़े थे, गंग वंश के राजा जो थे राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति थे। इसने श्रवण बेलगोला में मूर्ति बनवाई थी। तो ये तो हमने पढ़ा ही था। सटीक ज्ञान, सटीक क्रिया, सच्ची आस्था, त्रिरत्न। देखिए, जैन धर्म से संबंधित ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सटीक ज्ञान, सटीक क्रिया, सच्ची आस्था। देखो यहाँ सच्ची लिख दिया है। तो हम क्या बताए थे कि सटीक का जो सम्यक है उसका अर्थ होता है सटीक या उचित या सही। उचित मतलब सही, तो सही मतलब सच्ची। तो सच्ची आस्था यहाँ लिख दिया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सब होता है। तो ये हो गया सच्ची क्रिया, मतलब हो गया क्या कि सही आचरण। सच्ची आस्था मतलब कि सम्यक दर्शन, सटीक ज्ञान हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को शब्द को घुमा करके आपको फंसाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। श्रवण बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्त का अभिषेक होता है। बाहुबली उत्सव मनाया जाता है। जैन तीर्थ क्षेत्र में बिहार में मुख्य रूप से निम्नांकित है। देखो, बिहार में जो आपको जैन तीर्थ मिलेंगे उसको हम थोड़ा सा कर देते हैं। देखो, मंदारगिरी पर्वत जो कि बांका में है। ठीक है, यहाँ तक जैन धर्म जो है मंदारगिरी पर्वत बांका में, अगर बिहारी होंगे तो आपको पता होगा। फिर मलाईगिरी जो मलयपुर, जमुई को मलयपुर भी बोला जाता है। जमुई जो स्टेशन वो मलयपुर है, तो यहाँ पर मलाईगिरी है, ये भी एक जैन तीर्थ स्थल है। फिर जमुई थी गुनावा, यहाँ तक जमुई में हो गया। फिर गुनावा नवादा में है, यहाँ जल मंदिर है, ये जो है जैन तीर्थ स्थल है। फिर बिरायतन जैन मंदिर, ये तो पावापुरी नालंदा। फिर राजगिरी तो जानते हैं, नालंदा जैन तीर्थ स्थल है। कमल दह जी, ये पटना में है। ठीक है, ये भी जैन तीर्थ स्थल है। फिर कुंडलपुर नालंदा में है, ये भी जैन स्थल है। फिर आरा, देखो आरा जो भोजपुर में है, एकमात्र जैन धर्म नगरी वैशाली, कुंडग्राम, मिथिला, पुरी। तो एकमात्र धर्म नगरी जो जैन का है वो कौन है? आरा, और भोजपुर के जिला आरा, भोजपुर आरा एक ही है। फिर वैशाली, कुंडग्राम, मिथिलापुरी, जनकपुर, नेपाल, सीतामढ़ी इत्यादि। तो आप जो है यहाँ पर देख लिए कि जैन धर्म का उदय हुआ, और इस तरह से जैन धर्म का जो टॉपिक्स थे हमने देखा। तो इतने सारे टॉपिक्स से आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारे कंटेंट हमने दे दिए हैं। ठीक है, बाकी जो आपको लग रहा है कि जैन धर्म का पतन कैसे हुआ, तो ये आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं कंटिन्यू ऐड करता जाऊंगी कि जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, उदय के बारे में आप जान लिए, कौन कौन से राजा इसके समर्थक थे, कब समर्थन देना बंद हो गया जिससे जैन धर्म का पतन होने लगा। तो सब आगे हम बात करेंगे। फिलहाल हम इसको स्टॉप करते हैं, और इसके बाद हम बुद्ध धर्म से रिलेटेड लाएंगे वीडियो। तो बुद्ध धर्म का मतलब अभी जितना भी धर्मों का उदय होगा, सारा धर्मों का उदय यहीं पर क्लियर कर देंगे। आपको कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़।